गुड मॉर्निंग। आज 2D मोशन, पहले मैंने उधर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ाया था। प्लस तो आपका एग्ज़ाम नज़दीक है 24 जुलाई, लेकिन इसके पहले जितना भी इस बीच पढ़ाएंगे कोशिश करेंगे कि आपको इस बीच हम एक्स्ट्रा कुछ एडिशनल समय दें। और आज से मेरा रेगुलर वीडियो रहेगा और इसको जितना बढ़िया से कर पाएँ उतना आपके लिए बेहतर होगा, ठीक है। तो उसमें मोशन इन 2D हम पढ़ाएंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन या सर्कुलर मोशन। तो 2D को पहले देखते हैं कि मोशन इन 2D। यहाँ पे देखिए मोशन इन 2D। 2D कहते हैं मोशन इन ए प्लेन, इसको कहा जाता है, या तल में गति इसको कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? तल में गति। इसको बोल रहे हैं तल में गति। इसको दो पढ़ना है इसके अंदर। आप इसमें पहला पढ़ना है आपको प्रोजेक्टाइल मोशन और दूसरा पढ़ना है सर्कुलर मोशन। सबसे पहला हमारा है प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन, इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं प्रक्षेप्य गति। क्या बोलते हैं इसको? इसको कहते हैं हम लोग प्रक्षेप्य गति। और दूसरा हमारा है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन, और इसको हम लोग वृत्तीय गति कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इसको हम लोग वृत्तीय गति कहते हैं। तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन 2D मोशन के अंदर आता है और हमारा वृत्तीय गति या सर्कुलर मोशन भी 2D के अंदर आता है। सबसे पहली बात है कि इसको पहले हम ये देखें कि 2D मोशन में क्या क्या कंडीशंस आते हैं, उसके अंदर हमारा डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलता है, उसके अंदर हमारा वेलोसिटी कैसे निकलता है, एक्सेलरेशन कैसे निकलता है, त्वरण कैसे निकलता है। इन सब बातों की अभी जानकारी हम आपको देंगे। देख लीजिए, यही पहला हमारा है कि मोशन इन 2D में हमारा पहला प्रोजेक्टाइल मोशन आता है, दूसरा हमारा सर्कुलर मोशन आता है। पहले हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन की बात कर लें। देखो पहले, और प्रोजेक्टाइल के भी पहले, इसके पहले भी हमारा हो जाएगा कि 2D मोशन में हम लोग क्या करते हैं। तो मोशन इन ए प्लेन मतलब एक्स वाई, वाई जेड या जेड एक्स प्लेन। जब हम एक्स एक्सिस की बात करते हैं या वाई एक्सिस की बात करते हैं या जेड एक्सिस की बात करते हैं तो मोशन इन 1D होता है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन होता है। लेकिन जैसे एक्स वाई, वाई जेड या जेड एक्स की बात करते हैं तो मोशन इन प्लेन, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसी को हम 2D मोशन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे चलो, सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट इन 2D, तल में विस्थापन। यहाँ लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट इन 2D। तो लिखते हैं कि 2D में विस्थापन, द्विविमीय गति में विस्थापन, 2D में विस्थापन। देखना ध्यान से इसको कि हम लोग इसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। पहले देख लो 2D में विस्थापन। मान लो वेक्टर एनालिसिस में हमने पढ़ा था, जैसे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की बात आ रही है। ये मान लो हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा क्या है? वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है, ठीक है। तो एक पॉइंट हमारा यहाँ पे ए है, इस जगह ए पॉइंट ले लेते हैं जिसका हम ये कोऑर्डिनेट x1 y1 रखते हैं, क्लियर। फिर एक पॉइंट हम बी लेते हैं यहाँ पे, ये बी, इसका हम कोऑर्डिनेट x2 y2 रखते हैं। ध्यान देना आप। तो यहाँ इसका एक पोजीशन वेक्टर ले लेते हैं, स्थिति सदिश। मान लो इसका हम r1 लेते हैं, इसका हम क्या ले रहे हैं? इसका हम r2 ले रहे हैं। अब इस रेस्पेक्ट में इस फिगर से यदि हम जाते हैं सिंपली, तो फिगर से जाते हैं तो हमारा डिस्प्लेसमेंट तो ए बी होगा, क्योंकि ए से बी तक बॉडी गई है। ये हमारा क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा। यहाँ ओ ए प्लस ए बी क्या होगा? वो भी होगा। यहाँ होगा ओ ए प्लस ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? वो भी हो जाएगा। यहाँ से ए बी निकालो, ए बी निकालोगे तो यहाँ क्या होगा? ओ बी माइनस ओ ए। तो तुम्हारा ओ बी कितना है? R2 है, ये है R2। ओ ए कितना है हमारा? ओ ए हमारा R1। क्लियर। फिर से देखो, इसमें हमने कहा ए और दो पॉइंट, हमको डिस्प्लेसमेंट निकालना है, पोजीशन वेक्टर या डिस्प्लेसमेंट इन 2D। 2D में विस्थापन निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो हम क्या कि एक्स और वाई मोशन इन प्लेन होता है। पहले ही मैंने बताया कि 2D जैसे ही आएगी तो एक्स वाई दोनों उसमें इंगेज हो जाएगा। तो एक पॉइंट है कि बी पॉइंट है, इसका हमने कोऑर्डिनेट x1 y1 लिया है और बी का कोऑर्डिनेट हमने x2 y2 लिया है। तो यहाँ पे देखो, इसका स्थिति सदिश या पोजीशन वेक्टर R1 है, इसका पोजीशन वेक्टर क्या है? R2 है। फिगर से चलो ओ ए प्लस ए बी क्या होगा? ओ ए प्लस ए बी, ओ बी, ए बी निकालो, ओ बी माइनस ओ ए, R2 माइनस R1। अब ये देखना है
R2 हमारा क्या होगा, R1 क्या होगा, थोड़ा सा अलग लेके चलते हैं इसको, ध्यान से देखना। ये मान लो हमारा A है, ये हमारा x1, ये हमारा y1, क्लियर। तो यहाँ से परपेंडिकुलर डाल, तो ये हमारा क्या होगा, x1 होगा, ये क्या होगा y1, तो ये हमारा I है और ये क्या है, J है। तो इसको यदि करते हैं कि यहाँ पे OPQ, OPA, OP प्लस PA बराबर क्या होगा, OA, समझना है इसको। OP कितना हमारा, इसको लिखते हैं x1I प्लस ये क्या है हमारा, इसको लिखेंगे y1J बराबर क्या, ये हमारा R1 था, ये क्या था हमारा, बराबर R1। अब ध्यान देना है आप, R1 का वैल्यू क्या होगा, क्योंकि इसका कोऑर्डिनेट हमारा x1 y1 है, क्योंकि 2D हमारा है तो x y दोनों लेके चलना पड़ेगा, 2D है तो इसमें x और y दोनों लेके चलना पड़ेगा। तो यहाँ होगा OP प्लस PA OA, OP क्या है x1I, PA क्या है y1J, ये क्या हो गया R1, क्लियर। इसी ढंग से R2 यदि निकालेंगे तो इसमें हमारा क्या था, x2 y2 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे x2I प्लस y2J, क्लियर है। ये दोनों हमारा निकल गया है, देख रहे हो, R1 भी निकला हुआ है और R2 भी हमारा निकला हुआ है। यहाँ पे डाल देंगे, यहाँ पे डालेंगे तो R2 कितना हमारा है, देखो R2 को, R2 हमारा है x2I प्लस y2J, क्लियर। R1 कितना है, देखो R1 कितना है, यहाँ पे हमारा है x1I प्लस y1J, इतना हमारा। अब देखो यहाँ पे ए बी क्या हो जाएगा, ये जो हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा, यहाँ देखो x2 माइनस x1I, यहाँ क्या लिखोगे, यहाँ लिखेंगे x2 माइनस x1I प्लस, यहाँ चलो y2 माइनस y1J, यहाँ क्या होगा y2 माइनस y1J, क्लियर हुआ। ये हमारा फार्मूला हो गया वेक्टर की फॉर्म, समझना है आप। एक बार फिर चलो, हमने कहा कि 2D में विस्थापन कैसे निकालेंगे, तो 2D में जब भी विस्थापन 2 डायमेंशन में या प्लेन में जब भी विस्थापन निकालोगे तो उसमें x y दोनों लेके चलना पड़ेगा। तो पहले यहाँ पे देखो, पॉइंट A लिया, पॉइंट B लिया, इसका हमने कोऑर्डिनेट x1 y1 लिया, इसका कोऑर्डिनेट x2 y2 लिया, तो हमारा है OA प्लस AB OB, ये तो जान रहे हो। फिर हमारा AB क्या होगा, OB माइनस OA, OB कितना है R2 माइनस R1, ठीक है। अब इसका वैल्यू पता होता है तो हम लोग निकाल लेंगे। अलग से मैंने किया, A को रखा, फिर B को रखेंगे, A को रखा तो x1 y1 है, OP प्लस PA OA होगा, देखो OP कितना है x1, और x कोऑर्डिनेट x एक्सिस के रिस्पेक्ट में, x एक्सिस में यूनिट वेक्टर I, y में क्या होता है, J होता है, तो x1I प्लस y1J, x1I प्लस y1J R1 हो गया। अब इसी ढंग से R2 निकाल लेंगे, R2 निकालेंगे तो x2I प्लस y2J हो जाएगा। अब एक काम करो, ए भी निकालो, R2 R1 का वैल्यू यहाँ से डाल दो, R2 कितना है, R2 x2I प्लस y2J, R1 कितना है x1I प्लस y1J, देखो ध्यान से, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1I, ये क्या है y2 माइनस y1, y2 माइनस y1J। अब सवाल ये उठता है कि जब इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे हम लोग, मैग्नीट्यूड निकाले तो मैग्नीट्यूड का मतलब होता है कि इसका मोड कर दो, क्या कर देंगे इसका मोड, ये मैग्नीट्यूड होता है, वैल्यू होता है, इसका मोड करोगे तो तुमको पता था कि ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर, पहले मैंने बताया है। इसको क्या करोगे, ये लिख देंगे x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और ये फाइनल इसका हो गया आंसर मोड के रूप में। यही हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। इस पर क्वेश्चन हम डाल देंगे अभी, ठीक है, देख लो इसके ऊपर, आराम से देखो इसको। चलो चलो मिटाते हैं इसको, देख लिया होगा, एक ही पार्ट देखो, इस पर क्वेश्चन देंगे, इसी आधार पर इसका क्वेश्चन बनेगा। चलो आगे, अब यहाँ पे क्वेश्चन डाल रहे हैं इसी पार्ट पे, देखिए ए पार्टिकल क्वेश्चन देते हैं यहाँ पे, ए पार्टिकल मूव्स फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, find displacement, find
मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ऑफ द पार्टिकल। समझना यहाँ लिखें कि एक कण बिंदु A 1 2 से बिंदु B 3 4 तक जाता है। तो कण के विस्थापन का मान क्या है? समझना इसको। डायरेक्ट फार्मूला पे जाएंगे। अभी जस्ट मैंने क्या बताया था, यहाँ पे सीधा 1 2 x1 y12 x2 y2। एक्चुअली हमारा ये क्या है, ये हमारा x1 है, ये हमारा क्या है y1 है, ये हमारा x2 है, ये हमारा क्या है y2 है। तो जस्ट मैंने अभी क्या बताया था कि सीधा सा बोला था कि यदि हमारा A से B तक जाना हो तो फार्मूला क्या था हमारा, जस्ट देखो x2 माइनस x1i प्लस y2 माइनस y1j भी बताया था इसको, अभी जस्ट बताया था। x2 माइनस x1 देखो 3 और 1, यहाँ क्या लिखोगे 3 माइनस 1i प्लस y2 कितना है 4 माइनस 2, क्या लिखेंगे 4 माइनस 2j, यहाँ लिखेंगे 2i अब प्लस क्या लिखोगे 2j लिखेंगे। किसका वैल्यू आया हमारा AB का वैल्यू है। फिर से ध्यान दें, या तो डायरेक्ट बना देंगे। डायरेक्ट में जो था x1 माइनस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट, या तो डायरेक्ट बनाएंगे या तो ऐसे लिख के बनाएंगे, जो तुम्हारी इच्छा है। यहाँ देखो मॉडुलस लिखा लेंगे, चूँकि क्या पूछ रहा है वैल्यू पूछ रहा है, ये मैग्नीट्यूड पूछ रहा है। तो मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, वो वेक्टर नहीं रह जाएगा, वो स्केलर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा मैग्नीट्यूड निकल जाएगा। तो इसको क्या करेंगे ax स्क्वायर लिख दो 2a स्क्वायर। अब देखो x2 माइनस x1 का स्क्वायर क्या है 2 है, अब प्लस फिर यहाँ पे 2a स्क्वायर कर दो, ये हमारा 4 प्लस 4 होगा, ये हमारा 8 होगा, ये हमारा जान ही रहो कि 2 इंटू 2 इंटू 2 होगा, ये हमारा 2√2 यूनिट कर दो, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है, उसको यूनिट लिखना पड़ेगा। यदि 2√2 क्यों लिखते हैं तो नंबर हो जाएगा, लेकिन रियल में क्या है ये विस्थापन है। यहाँ पे तुमको यूनिट डालना पड़ेगा, यूनिट जैसे मीटर सेंटीमीटर, लेकिन वो दिया हुआ नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे यूनिट लिख देंगे। क्लियर है? चलो फिर देखो एक पार्टिकल जो है हमारा कहाँ से कहाँ तक जाता है, 1 2 से 3 4 तक एक पार्टिकल जाता है। तो कह रहा है उस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड सीधा हमने बताया था, एक तो डायरेक्ट फार्मूला कर देंगे, ऐसे कर सकते हैं कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट कर देंगे। लेकिन हम यहाँ पे क्या किया, उसी फार्मूला को बैठाया। 3 माइनस 1 x2 क्या है, x2 देखो 3 है, x1 ये है, y2 4 है, y1 2 है, यहाँ पे लिख दिया। ये आ गया मैग्नीट्यूड, इसको लिख दिया आंसर। क्लियर है? ये हमारा डिस्प्लेसमेंट इन 2D यही था हमारा। इसको आराम से देखो। चलो अब वेलोसिटी की बात करेंगे कि 2D में वेलोसिटी क्या होता है। चलो इसको मिटाते हैं। टू डी में या द्विविमीय गति में, द्विविमीय गति या 2 डायमेंशनल में या तल में वेलोसिटी लिखते हैं कि वेलोसिटी इन 2D, वेलोसिटी इन 2D। 2 डायमेंशनल में सीधा लिखेंगे 2D में वेग, 2D में वेग किसका, किसी कण का। देखो यहाँ पे 2 पोजीशन हमारा है, फिर तो एक्स करना पड़ेगा, वाई करना पड़ेगा, फिर यहाँ पे सीधा से एक कम करो कि जैसे हम डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं एक्स आई ले रहे हैं प्लस वाई जे ले रहे हैं, ये समझ रहे एक एक्स एक्सिस है दूसरा वाई एक्सिस है, ये डिस्प्लेसमेंट है। वेलोसिटी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी। यहाँ पे क्या लिखोगे, वेलोसिटी को क्या लिखेंगे
ये होगा डी आर बटा डी टी, डी आर डी टी लिख सकते हैं। यहाँ चलो आर का वैल्यू तो यहाँ लिखेंगे एक्स आई प्लस वाई जे, यहाँ पे क्या डी टी, यहाँ चलो डी एक्स बाय डी टी, यहाँ पे क्या आई प्लस यहाँ लिखो डी वाई बाय डी टी, यहाँ पे लिखोगे जे। अब समझना यहाँ पे इस पर एक क्वेश्चन पूछा हुआ था जो एनडीए का क्वेश्चन है, उसको अभी देंगे, हम डालेंगे इसमें। डी आर बाई डी टी है तो डी एक्स आई प्लस वाई जे बाई डी टी, तो डी एक्स बाई डी टी आई प्लस डी वाई बाई डी टी जे, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट डी एक्स है तो क्या तुम इसको भी एक्स आई लिख सकते हो क्या? देखो यहाँ एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। तो डी एक्स बाई डी टी को वी एक्स आई प्लस डी वाई बाई डी टी है तो यहाँ पे क्या लिखोगे? इसको हम वी वाई जे लिखेंगे। ओवरऑल हमारा वी का 2D में वैल्यू आ गया, वी आ क्लियर। अब यहाँ से यदि मैग्नीट्यूड निकालते हैं, मैग्नीट्यूड या मान, वैल्यू, मैग्नीट्यूड को क्या कहते हैं? इसको हम वैल्यू कहते हैं या मान कहते हैं, कुछ भी कहते हैं। तो इसका हमारा सीधा सा ये हो जाता है और ये हमारा हो जाएगा अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर, यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस वी वाई स्क्वायर। ये हमारा इसका ओवरऑल कैलकुलेशन के रिस्पेक्ट में हम यहाँ तक पहुँचेंगे इसको लेकर के। समझ में आया? फिर चलो वेलोसिटी इन 2D की बात हम लिखें। तो वेलोसिटी इन 2D है तो आर बराबर एक्स आई प्लस वाई जे की बात किया हमने। फिर यहाँ पे वी बराबर किया तो डी आर बाई डी टी होता है। तो आर हमारा कितना है? आर हमारा एक्स आई प्लस वाई जे है, ठीक है। तो डी एक्स बाई डी टी आई डी वाई डी टी जे, क्लियर। ये वेलोसिटी किस में हुआ? एक्स एक्सिस में हुआ। ये वेलोसिटी किस में हुआ? ये वेलोसिटी हमारा वाई एक्सिस में हुआ। तो डी एक्स डी टी क्या होता है? वी एक्स होता है। डी वाई डी टी क्या होता है? वी वाई होता है। निकाल दिया। अब यहाँ पे हमारा है कि मॉडुलस भी हम करेंगे तो वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर हमारा हो जाएगा। इस हिसाब से हम यदि क्वेश्चन डालते हैं तो इसी रेस्पेक्ट में हम क्वेश्चन बना लेंगे, ठीक है। ध्यान दो, इसे मान लो क्वेश्चन डाल देते, इसी रेस्पेक्ट में क्वेश्चन डालते हैं। चलो देखो क्वेश्चन, यहाँ क्वेश्चन लिखते हैं कि ए पार्टिकल, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल इन एक्स एंड वाई एक्सिस आर, एक्स बराबर हमारा है ए टी स्क्वायर एंड वाई हमारा है बी टी स्क्वायर। तो फाइंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, फाइंड, क्वेश्चन पूछा हुआ है फाइंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। इसमें देखना ध्यान से क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि एक्स तथा वाई एक्सिस में या वाई अक्ष में एक कण का विस्थापन इस प्रकार है, एक्स बराबर ए टी स्क्वायर तथा वाई बराबर बी टी स्क्वायर है, ठीक है। कण का वेग क्या है? क्या ये क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे देखना, इसका ऑप्शन तुमको देगा 2t अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दूसरा हमारा है 2t स्क्वायर अंडर रूट ए प्लस बी। तीसरा आंसर हमारा है t अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर यहाँ पे हमारा 4 है नन ऑफ दिस, 4 क्या है? नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। अब समझना यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये आया भी है, 2-3 जगह आया और तुम्हारे एनडीए में आया हुआ क्वेश्चन। फिर से ध्यान देना, हमने कहा एक पार्टिकल है जिसका एक्स एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट ये है और वाई में हमारा दिया हुआ है। कह रहा है यहाँ पे कि कण का वेग क्या है। तो पहले एक काम करो, यहाँ सबसे पहले सॉल्यूशन की बात करेंगे तो हमारा एक्स कितना है यहाँ पे? ए टी स्क्वायर, यहाँ बी एक्स निकाल लो, क्योंकि एक्स एक्सिस में तो एक्स एक्सिस में वेग निकालने की डिस्प्लेसमेंट है, तो ये हमारा क्या होगा? डी एक्स बाई डी टी हो जाएगा। इसको क्या करोगे? इसको हम लोग 280 कर देंगे, ठीक है। वी वाई करो तो वी वाई क्या होगा हमारा? एक चीज़ और देखो, यहाँ पे वाई दिया गया है क्या? देखो बी टी स्क्वायर दिया हुआ है,
वाई दिया गया वी टी स्क्वायर, तो वी वाई निकालो। तो वी वाई क्या होगा हमारा, ये होगा डी वाई बटा डी टी, तो ये क्या होगा हमारा, ये हमारा 2bt हो जाएगा। फिर ध्यान देना कि x बराबर ए टी स्क्वायर दिया गया है, y बराबर बी टी स्क्वायर दिया गया है। तो कह रहा है कि कण का वेग क्या है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। तो 2D हमारा है, जैसे ही x और y की बात आती है तो इसका क्या मतलब है, 2D हमारा है x बराबर ए टी स्क्वायर, वी एक्स क्या होगा डी एक्स बाई डी टी, तो 2AT हो गया, समझ रहे हो इस बात को। y बराबर बी टी स्क्वायर है, तो y वी वाई क्या होगा, डी वाई बाई डी टी, ये क्या हो जाएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे 2bt होगा। अब यहाँ पे इस रेस्पेक्ट में यदि हम वेलोसिटी निकालें, ये वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, तो तुमको ये पता है ना, यहाँ हमारा क्या है, ये हमारा है वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, यही हमारा है। यहाँ पे चलो, तो वी एक्स कितना हमारा है, देखो यहाँ पे लिखेंगे 2AT का स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या है, ये हमारा 2BT का स्क्वायर। कोई दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत नहीं। तो थोड़ा सा और चला यहाँ पे चलो, ये 4A स्क्वायर टी स्क्वायर, यहाँ पे होगा 4A स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस यहाँ चलो, ये क्या होगा 4B स्क्वायर टी स्क्वायर, अंडर रूट है। फिर चलो यहाँ पे हमारा 4A स्क्वायर या 4T स्क्वायर हमारा कॉमन आ रहा है, यहाँ पे लिखे दो 4T स्क्वायर, यहाँ क्या आ रहा है हमारा, यहाँ आ रहा है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। फाइनल क्या आ गया हमारा, फाइनल आ गया 2T A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ये क्या आया हमारा, यहाँ पर आया 2T और यहाँ आ गया A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो आंसर हमारा क्या हो गया, हमारा पहला वाला आंसर हो गया। एक बार फिर सीखो इसको, फिर से हमारा दिया गया है कि एक कण का डिस्प्लेसमेंट इस प्रकार दिया गया है, एक्स एक्सिस में x बराबर ए टी स्क्वायर है, वाई एक्सिस में हमारा y बराबर बी टी स्क्वायर। तो कण का वेग वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल पूछ रहा है 2D में। सिंपल है कि यहाँ x और y है, तो सीधी सी बात है कि क्या है, ये 2D ही है। x बराबर हमारा क्या है, ए टी स्क्वायर है, तो हम x एक्सिस में वेलोसिटी निकालेंगे, क्या होगा डी एक्स बाई डी टी, क्या हो जाएगा ये 2AT होगा। फिर y हमारा क्या है 2BT स्क्वायर, वी वाई क्या निकालोगे, डी वाई बाई डी टी, निकाल दे 2BT। अब जो मैग्नीट्यूड हमने अभी जस्ट बताया था तुमको कि भी क्या होगा वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, वी एक्स कितना है 2AT का स्क्वायर, ये क्या है 2BT का स्क्वायर। यहाँ चलो 4A स्क्वायर टी स्क्वायर, ये क्या है 4B स्क्वायर टी स्क्वायर, 4T स्क्वायर कॉमन लो दोनों में, देख रहे हो ये A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 4T स्क्वायर का क्या आएगा 2T बाहर आएगा, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आंसर हमारा आंसर विल बी ऑप्शन फर्स्ट, पहला से देखो ध्यान से। बोलो थोड़ा सा, आधा अधूरा कम करके जाता है। चलो देखा, यहाँ पे हमारा 2D में वेलोसिटी निकाला, इसी ढंग से 2D में एक्सेलरेशन की बात करेंगे। और जब ये इतना चीज़ बता देंगे, डिस्प्लेसमेंट बताया, वेलोसिटी बताया, इसके बाद हम एक्सेलरेशन की बात करेंगे। एक्सेलरेशन जैसे ही 2D में होगा तो उसके बाद हम सीधा सा प्रोजेक्टाइल मोशन पे चले जाएंगे। पहले इसको देख लो, आराम से देखो। फोन आ रहा है इतने की, रजिस्टर भी होगा। इसके बाद हमारा चलो डिस्प्लेसमेंट बताया, 2D में डिस्प्लेसमेंट, फिर 2D में वेलोसिटी बताया। अब एक्सेलरेशन इन 2D, यहाँ पे देखो एक्सेलरेशन इन 2D, 2D में त्वरण, 2D तो समझ रहे हो ना प्लेन में, 2D में त्वरण समझना। एक्सेलरेशन किसको कहते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। यहाँ पे देखो हमारा भी क्या है, वी एक्स आई प्लस वी वाई जी, अभी जस्ट निकला हुआ है। तो एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे, ये एक्सेलरेशन हमारा होगा डी वी बाई डी टी,
समझ रहे हो इस चीज़ को। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, v को लिखो, यहाँ पे क्या है वी एक्स आई और प्लस वी वाई जे, फिर नीचे चलो डी टी, आगे बढ़ो, यह d यहाँ पे वी एक्स, यहाँ पे डी टी, यहाँ क्या दोगे आई, प्लस फिर लिखो वाई एक्सिस में वी वाई डी टी, यहाँ क्या लिखोगे जे। सिंपल है, जैसे मैंने पहले किया था वही हाल कर रहे हैं। फिर v बराबर क्या है वी एक्स आई प्लस वी वाई जी, फिर यहाँ पे a डी वी बाई डी टी है, v को क्या लिखोगे वी एक्स आई प्लस वी वाई जी, यहाँ r का v का वैल्यू दे दिया जो ये दिया हुआ है, सेपरेट करो टू डी वी एक्स डी टी आई, फिर डी वी वाई डी टी आई, तो ये एक्स एक्सिस में त्वरण हो जाएगा, एक्सलेशन किस एक्सिस में होगा, डी वी बाई डी टी ए होता है तो इसमें ए एक्स दे देते हैं, ए एक्स आई प्लस ए फिर वाई है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, ये हम वाई लिखेंगे, ये हमारा किसका वैल्यू आया, एक्सलेशन का वैल्यू। तो इसका अब मैग्नीट्यूड यदि निकालेंगे, ये तो मेरा मेन वेक्टर फॉर्म में एक्सलेशन 2D में हमारा एक्सलेशन है, तो यहाँ पे यदि मैग्नीट्यूड देते हैं तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस क्या प्लस ए वाई स्क्वायर हो जाएगा, और ओवरऑल हमारा ये फार्मूला हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, इसको नोट कर दो कि एक्सलेशन हम कैसे निकालते हैं 2D में, इसको नोट कर दो। चलो तो इसके बाद हम लोग डिस्प्लेसमेंट की बात किया, फिर वेलोसिटी, उसके बाद एक्सलेशन 2D में। इसके पहले हमने 1D में पढ़ा था मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, तो उसके बाद हमारा 2D आया था, 2D में डिस्प्लेसमेंट देखा, वेलोसिटी देखा और एक्सलेशन देखा, त्वरण देखा, तो यही हालत है। आगे चलते हैं। इसके बाद हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन आता है, उसका थोड़ा इंट्रोड्यूस कर देते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन हमारा क्या है उसका इंट्रोडक्शन देते हैं, उसको आप देखिए, देखो ध्यान से। ये हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन इसको कहते हैं हिंदी में प्रक्षेप्य गति। कौन सी गति है ये हमारा प्रक्षेप्य गति है। प्रक्षेप्य का मतलब फेंकना होता है, प्रोजेक्ट मतलब फेंकना। इसका दो तरीका है। सबसे पहले कहते किसको हैं इसकी चर्चा कर देते हैं। सीधा सा इट इज़ 2D मोशन। पहला है कि 2D मोशन है, सबसे पहला कंसेप्ट इसका है इट इज़ 2D मोशन। यह 2 डायमेंशनल द्विविमीय गति है, इट इज़ 2D मोशन। लिख देंगे कि यह द्विविमीय गति है। चलो, यह होगा अंडर एक्स एंड वाई एक्सिस। एक्स और वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में गति है। एक्स और वाई तभी होगा जब कोई 2D हो। इट इज़ ए पैराबोलिक मोशन। यह परवलयाकार गति है। आगे फिर लिखते हैं इट इज़ ए पैराबोलिक यहाँ लिख देंगे यह परवलयाकार गति है। क्लियर। अब इसको सीखो, ये इन्फॉर्मेशन है कि यह कैसी गति है। बोलेगा कि प्रोजेक्टाइल मोशन कैसा है, प्रबलाकार है या हाइपरबोला बोल देगा, पैराबोला बोल देगा, बोथ ऑफ एबव देगा, नन ऑफ दीज देगा, तो कौन सी गति है हमारा? ये हमारा पैराबोलिक मोशन है या परवलयाकार गति है। फिर ये प्रोजेक्टाइल किसको कहते हैं? तो ये थ्रोन बॉडी इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल। फेंकी गई वस्तु को क्या कहते हैं? फेंकी गई वस्तु को प्रोजेक्टाइल कहते हैं। यहाँ सीधा लिख देंगे थ्रोन बॉडी। थ्रोन बॉडी इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल। यहाँ सीधा लिख देंगे फेंकी गई वस्तु को प्रक्षेप्य कहते हैं।
एक चीज़ और, पाथ फॉलोड बाय प्रोजेक्टाइल, यहाँ लिख देते हैं कि पाथ फॉलोड बाय ए प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड ट्रेजेक्टरी। प्रक्षेप के द्वारा जिस रास्ते से जाता है चलो यहाँ पे पाथ फॉलोड बाय प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड ट्रैजेक्टरी। अब ये तुमको बताना पड़ेगा कैसे। पहला क्या कहा, यह कैसा मोशन है, ये 2D मोशन है। दूसरा का इस मोशन को किस नाम से जानते हैं, इसको हम लोग पैराबोलिक मोशन के नाम से जानते हैं, परवलयाकार गति इसको कहते हैं। फिर यहाँ प्रोजेक्टाइल क्या है, टर्म प्रोजेक्टाइल है तो थ्रोन बॉडी, जो फेंकी जिस वस्तु को हम फेंकते हैं उसको क्या कहते हैं, प्रोजेक्टाइल कहते हैं। और प्रोजेक्टाइल जिस रास्ते से जाता है उस रास्ते को क्या कहते हैं, उस रास्ते को हम लोग ट्रैजेक्टरी कहते हैं। यहाँ पर ध्यान दो कि इसको फेंकने का 2 तरीका है। प्रोजेक्टाइल को या तो हॉरिजॉन्टल फेंकेंगे या किसी एंगल पे फेंक देंगे। 2 ढंग से यहाँ हमारा इसको प्रोजेक्टाइल में भी थ्रोन इन 2 वेज, प्रोजेक्टाइल को 2 तरीके से फेंक सकते हैं। पहले इसको देख लो, वहाँ पे हम लिखते हैं, इसके बाद इसको मिटाता हूँ और फिर आगे बढ़ते हैं। देख लो थोड़ा सा, चलो देखो यहाँ प्रोजेक्शन और प्रोजेक्टाइल, प्रक्षेप्य का प्रक्षेप कैसे करते हैं, प्रोजेक्शन कैसे फेंकते हैं, यहाँ लिख देते हैं प्रोजेक्शन ऑफ प्रोजेक्टाइल, प्रक्षेप्य का प्रक्षेप मतलब इसको फेंकना। प्रक्षेप तो समझ गया कि वस्तु है, प्रक्षेप्य का प्रक्षेप, इसको 2 ढंग से, प्रक्षेप मतलब फेंकना होता है, अब प्रक्षेप्य मतलब जिसको फेंका जाएगा वो प्रक्षेप्य है, और फेंकने को हम लोग प्रक्षेप कहते हैं, फेंकने वाले को हम लोग प्रक्षेप्य कहते हैं। तो हमने लिखा प्रक्षेप्य का प्रक्षेप, प्रोजेक्शन और प्रोजेक्टाइल। देखो 2 तरीका है, एक पहला तरीका हमारा है, एक पहला लिखते हैं कि हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन ऑफ प्रोजेक्टाइल, प्रक्षेप्य का क्षैतिज प्रक्षेपण। देखो यार, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन ऑफ प्रोजेक्टाइल, प्रक्षेप्य का क्षैतिज प्रक्षेपण, तो इसका जो होगा ना इस टाइप से होगा। ये हमारा एक्स है, ये हमारा वाई है, ऑरिजिन है, इसको ऐसे फेंको, सीधा ऐसे हॉरिजॉन्टल फेंक दिया, किसी हाइट से उसको हॉरिजॉन्टल फेंका। हॉरिजॉन्टल फेंकेंगे तो हमारा मानो यू वेलोसिटी से भी फेंका, ये इस टाइप से आएगा। और ये जो पाथ है इसी का क्या नाम है, इसका नाम ट्रैजेक्टरी है। अभी जस्ट बोला था कि पाथ फॉलोड बाय प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड ट्रैजेक्टरी। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन यही हमारा है। और यहाँ जहाँ से फेंका ये और जहाँ तक गया इस पॉइंट तक यहाँ तक, इसको हम लोग हॉरिजॉन्टल रेंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल रेंज। इसमें बहुत सारी बातें आएंगी, पर दूसरा में आता है कि प्रोजेक्शन एट एन एंगल, प्रोजेक्शन एट एन एंगल, किसी कोण पर प्रक्षेपण। यहाँ लिखते हैं किसी
कोण पर प्रक्षेपण। देखना ध्यान से, ये हमारा एक्स है, ये हमारा वाई है। एंगल पे फेंको इसको, इस ढंग से, इससे फेंकेंगे, इस ढंग से फेंकेंगे, इससे तो ऐसा पाथ कुछ बनेगा हमारा। देखो ध्यान से, इसको फेंका हमने, कितना से फेंका, मान लो यू वेलोसिटी से फेंका। अब क्या ये किसी एंगल पे फेंक रही है, एंगल हमारा। अब जो इसका पाथ बनेगा ना, तो इसका पाथ ऐसा बनेगा, इस ढंग से जाना ऐसा बनेगा। देख रहे हो, तो ये जहाँ से नीचे गिरा, मान लो ये मैक्सिमम हाइट यही कहलाता है। ये क्या कहलाता है, ये हमारा मैक्सिमम हाइट कहलाता है। फिर वही हालत होगी कि ये से लेके जहाँ से फेंका और जहाँ पे गिरा, इस पॉइंट पे गिरा है, तो इस दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम लोग रेंज बोलते हैं, दैट इज़ हॉरिजॉन्टल रेंज। कौन सा रेंज है हमारा, हॉरिजॉन्टल रेंज। तो प्रोजेक्टाइल को दो तरीके से फेंका जाता है। पहला हमने क्या लिखा यहाँ पे, प्रोजेक्शन ऑफ प्रोजेक्टाइल। किसी प्रोजेक्टाइल का प्रक्षेपण जो होता है, प्रक्षेपण दे दो या प्रक्षेप, बात एक ही है। तो इसका दो तरीका है। पहला हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन ऑफ प्रोजेक्टाइल, प्रक्षेप्य का क्षैतिज प्रक्षेपण। क्षैतिज फेंका माने सीधा ऐसे फेंक दिया या इस टाइप से फेंक दिया, सीधा हॉरिजॉन्टल फेंका। तो हॉरिजॉन्टल फेंका तो ऐसा पाथ बनेगा। इस पाथ को क्या बोलेंगे, ट्रैजेक्टरी बोलेंगे। और जहाँ से फेंका, जहाँ पे गिरा, इस पॉइंट पे, इसके सामने का ये पॉइंट है, तो इसको क्या कहेंगे, हॉरिजॉन्टल रेंज कहेंगे। ये आर से डिनोट करते हैं। वही हालत यहाँ भी है। इसको किससे फेंका हमने, एंगल से फेंका, तो एंगल से फेंका इस टाइप से, तो इस ढंग से होता हुआ नीचे गिरा। ये हमारा पाथ बना। और ये पाथ यहाँ पे, ये पाथ को हम लोग क्या कहते हैं, इस पाथ को हम लोग ट्रैजेक्टरी कहते हैं, ट्रैजेक्टरी, इस पाथ को। और ये हमारा क्या है, ये मैक्सिमम हाइट है। एच क्या है हमारा, मैक्सिमम हाइट है। और ये फिर रेंज हमारा कहाँ से, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से। और जिस पॉइंट पे हमारा गिरा, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग रेंज कहते हैं। बस यही हमारा है। और यहाँ तक हमने इसको जानकारी दे दी, आज इतना तक रहेगा आज। और कल के वीडियो में इसको पूरी तरह से डिटेल एक क्लास में कर देंगे, पूरी तरह से हमारा डिटेल हो जाएगा। यहाँ तक रहने दीजिए इसको, ठीक है, ओके। और बढ़िया से इसको पढ़ो, आगे एग्ज़ाम तुम्हारा है, सीरियस हो जाओ। और गुड डे, ऑल द बेस्ट।